बिग बॉस 18 में निया शर्मा जा रही हैं। ये बात तो कंफर्म हो चुकी है। खास बात है कि निया शर्मा इस शो की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। खबरों के मुताबिक बिग बॉस के मेकर्स निया शर्मा को बड़ी रकम देने के लिए राजी हो गए। निया हर दिन के लिए 5,40,000 रुपए लेंगे, यानी एक हफ्ते में वो 37,80,000 रुपए चार्ज करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक निया शर्मा ने केवल 15 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। निया शर्मा ने टीवी इंडस्ट्री में खुद से अपनी पहचान बनाई है। जब निया 14 साल की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया था। पैसों के लिए निया को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। पैसों के लिए निया भीख तक मांग चुकी हैं। दरअसल अपनी पेमेंट लेने के लिए निया घंटों तक सेट पर खड़ी रहती थीं, गंदी वाली लड़ाई करती थीं। जब तक पेमेंट नहीं मिलती, निया शर्मा काम शुरू नहीं करती थीं। निया अपनी बोल्डनेस के चलते अक्सर ट्रोलिंग में रहती हैं। एक बार निया ने कहा था कि जब मेरे पिता का निधन हुआ तब मैं 14 साल की थी। मेरे भाई ने बहुत कम उम्र में ही नौकरी कर ली थी ताकि वो हमें पाल सकें। इसलिए जब मुझे पता चलता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी माँ ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानी दी है। उनका कोई दोस्त नहीं है, उनका कोई नहीं है। मेरी माँ ने दिल्ली में हमारे सभी रिश्तेदारों को छोड़ दिया और सारा ध्यान मेरे भाई और मुझ पर लगाया। उन्होंने मुझसे बस इतना कहा है कि जब तक तुम सही हो, जो चाहे कर लो, जो चाहो पहनो, डंके की चोट पर पहनो। निया अक्सर अपने फैशन और ड्रेसिंग सेंस को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। एक वक्त था जब निया शर्मा अपनी बदसूरती पर रोया करती थीं। निया ने बताया था कि वो खूबसूरत पैदा नहीं हुई थी। मैं वो लड़की हूँ जिसे मेकअप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर मेकअप के नाम पर लोग कुछ भी करते थे और मैं कुछ नहीं कर पाती थी। मैं खूब रोती थी कि मैं ऐसी क्यों दिख रही हूँ। मैं YouTube पर मेकअप वीडियो देखती थी और उससे सीखती थी। मैंने फिर इवेंट्स के लिए अपना मेकअप खुद करना शुरू किया। उसके बाद मुझे मेकअप स्टाफ मिलने लगा। निया ने टीवी सीरियल से लंबा ब्रेक भी लिया था। वजह ये थी कि वो किसी भी ऐसे शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी जो शुरू होने के 3 महीने बाद ही बंद हो जाए। इसके बाद उन्होंने सुहागन चुड़ैल से वापसी की। निया शर्मा विवादों में अक्सर छाई रहती हैं। एक बार उन्होंने अपनी को एक्ट्रेस रेहाना पंडित को होठों पर किस कर लिया था, जिसके बाद से सुर्खियों में छा गई थी। हालांकि इंटरव्यूज में एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे लोग तिल का ताड़ बना रहे हैं। एक बार निया शर्मा और देवोलीना भट्टाचार्य पल्लवी पुरी पर लगे रेप पर भिड़ गई थीं। दोनों एक दूसरे पर पर्सनल अटैक किए थे, जिसके बाद निया को देवोलीना से माफी भी मांगनी पड़ी थी और गोपी बहू ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा था कि उन्होंने उनको माफ किया। बता दें कि जब देवोलीना ने इस केस पर अपने ट्वीट में भूख हड़ताल और कैंडल मार्च पर जाने की बात कही थी, तो निया ने जवाब में ट्वीट किया था, दीदी को कोई बता दो कि धरना और कैंडल मार्च नहीं कर सकती, महामारी है अभी भी। दीदी को वो घटिया डांस रील्स बनाने से पहले अभी डांस की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। हालांकि माफी के बाद दोनों के बीच लड़ाई भी खत्म हो गई थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।